अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये उसी दिन जाने से पहले मैंने बिरयानी का थोड़ा मसाला तैयार किया कि वापस आकर थके हुए होंगे और फिर थोड़ी मुश्किल होगी। तो बस चावल मैंने भिगो दिए और गोश्त तो मैं वैसे भी मैरिनेट और बॉयल करके लाई थी, तो वो बाहर रख दिया और यहाँ प्याज फ्राई करके इसका मसाला तैयार कर लिया, उसमें भी टाइम लगता है। साथ-साथ तैयार भी हो रहे थे। बस तो यहाँ प्याज फ्राई हुए और उसके अंदर हमने कुछ मसाले डाल दिए, क्योंकि बाकी मसाले तो मैंने उसमें पहले से ही डाल चुकी थी गोश्त में बॉयल करते वक़्त। बस अब टमाटर भूना, साथ ही आलू भी डाल दिए और हरी मिर्चें, ताकि साथ ही पकते रहें और जब ये भुन जाएँगे तो मैं आखिर में इसमें दही शामिल कर दूँगी। बस इसके बाद हम लोग रवाना हुए फिर उसी जगह, क्योंकि यानी उसी इसकी स्टेशन का नाम लेपेनाक था। अ, क्योंकि हमें वहीं से वो बस लेनी थी और आज हमारा प्रोग्राम था बस में बैठ के। तो यहाँ हम एंटर हो गए उसी जगह पे जहाँ से हमें बस लेनी थी और मौसम बहुत ही क्लाउडी हो रहा था, जैसे कि सुबह में आपने देखा था बर्फ़बारी भी हुई थी और अभी भी हल्की-हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो आज हमारा इरादा था बस में मुख्तलिफ़ स्की स्टेशन का विज़िट करने का, ताकि पता चले कि रास्ते में कितने स्की स्टेशंस आते हैं और कैसे हैं। ये तकरीबन 20 मिनट का टूर होता है। लेकिन यहाँ मेरे हस्बैंड और बच्चे फिर नज़ारों में मगन हो गए, क्योंकि कल जो है वो इतना रश नहीं था और ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। तो आज काफ़ी रश था, क्योंकि हम ज़रा जल्दी आ गए थे और लोग जो है उस चेयर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर भी जा रहे थे। तो बस बच्चे और हस्बैंड वो देख रहे थे, मैं ज़रा एक साइट पर आई तो यहाँ पे मैंने देखा कि लोग स्की कर रहे हैं, मगर ये तो बहुत इजी था। एक मज़बूत रस्सी के साथ एक बेल्ट से जो अटैच हो जाती है और इसे पकड़कर स्कीयर वापस ऊपर जाते हैं और स्लाइड करके नीचे उतरते हैं। प्रोफेशनल्स के लिए अलग ज़ोन था पिछली साइड पर और बच्चे और बिगनर्स यहाँ इस तरीके से कर रहे थे, तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, क्योंकि पेरेंट्स खड़े हुए थे अपने बच्चों को देख रहे थे। तो मेरे लिए एक नई चीज़ थी ये। बस जी, मियाँ और बच्चे इधर-उधर बिखरे हुए थे, उनको जमा करने में इतना टाइम लग गया, मुझे परेशानी हो रही थी कि अभी इतनी जल्दी जो है अंधेरा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर बस में जाने का क्या फ़ायदा। तो अब हम ये है कि हर स्की स्टेशन पे उतर तो नहीं सकेंगे, लेकिन बाहर से अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस स्की स्टेशन में कितना दम है। तो चलते हैं फिर बस। तो एज़ अ वीडियोग्राफ़र, क्योंकि मुझे व्यू रिकॉर्ड करना था, मुझे ये सीट बड़ी पसंद आई थी, लेकिन इस पे एक इंडियन जोड़ा बैठा हुआ था। ख़ैर मैंने यही कोशिश की कि इस विंडो से मैं बना लूँ, लेकिन बहुत ही ब्लर हो रहा था, क्लियर करने की भी काफ़ी कोशिश की। लेकिन नेक्स्ट स्टॉप पे ही वो जोड़ा उतर गया और लकीली मुझे वो सीट मिल गई। तो चलिए आप भी एंजॉय करें हमारे साथ ये खूबसूरत नज़ारे। बहुत ही खूबसूरत मंज़र था और अंधेरा भी शुरू तो नहीं हुआ था, लेकिन होने वाला था। लेकिन उससे उसकी खूबसूरती में और भी इज़ाफ़ा हो रहा था, क्योंकि कुछ लाइट्स ऑन थी, कुछ ऑन हो रही थी और नेचुरल लाइट भी थी, तो उससे उसकी खूबसूरती और भी उजागर हो रही थी। ये शमनी सेंटर आ गया। यहाँ जब बस रुकी तो एक और इंडियन जोड़ा उतर गया, क्योंकि हमारे साथ ही बस में 2-3 इंडियन जोड़े थे। तो मैंने नोटिस किया कि यहाँ इंडियंस बहुत आए हुए थे, क्योंकि जैसे ही वो अपनी लैंग्वेज में बात करते थे तो हम समझ जाते थे कि ये इंडियंस हैं। बहुत से मुल्कों से लोग आए हुए होंगे, लेकिन बोली सेम होने की वजह से हमें तो उन्हीं की ज़बान समझ आती थी और बड़ी अपनायत सी फ़ील होती थी। तो ये है शैमोनिस सेंटर और बड़ी गहमा-गहमी थी यहाँ पर। फुल लाइट्स ऑन थी, कमर्शियल एरिया था, बहुत ही ज़्यादा शॉप्स थीं, रेस्टोरेंट्स थे, क्योंकि ज़्यादातर होटल्स और रेंटेड अपार्टमेंट सेंटर में ही हैं। तो यहाँ हम पहुँचे एक और स्की स्टेशन। तो जब बस यहाँ रुकी तो हमने इसका नाम नोट कर लिया कि इंशाल्लाह कल फिर हम यहीं आएँगे, क्योंकि मैंने वो केबन वाली जो है चेयर लिफ्ट देख ली थी।
तो बच्चों को भी ज़्यादा इंटरेस्ट इसी केबन वाली चेयर लिफ्ट में था, क्योंकि लिपिनाग वाली काफ़ी ओपन थी, ख़तरनाक भी थी और मुझे अच्छी भी नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे बस उतरने वाले कम और बस में इंटर होने वाले ज़्यादा थे, क्योंकि बस रात हो रही थी तो सब थके हारे अपने अपने घरों को जा रहे थे। तो बस ये वापसी का टूर, अब हम फिर उसी तरफ जाएंगे, यानी उसी स्की स्टेशन पर जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। तो ये बस का मेरा ख़्याल है वो लास्ट स्टेशन था। और ये देखें, ये जो है ये रास्ते में आते हुए तो मैं नहीं दिखा पाई आपको, अब वापस जाते हुए दिखा रही हूँ कि ये यहाँ का बस स्टेशन है, जहाँ मुख्तलिफ़ मुल्कों से बसें आती हैं विज़िटर्स को लेके। वैसे तो हमारा इरादा हर स्की स्टेशन पे उतरकर वहाँ का जायज़ा लेने का था, क्योंकि ये बस तो फिर आ जाती है और आपको लेके दूसरे स्की स्टेशन पे जाती है। लेकिन चूँकि अंधेरा बढ़ रहा था और हमें अभी थोड़ी ग्रॉसरी भी करनी थी, तो हमने सोचा आज सिर्फ बस में बैठकर ही नज़ारे कर लेते हैं और फिर देखते हैं कल ज़रा जल्दी निकल कर कि हमें कहाँ जाना है। सबको भूख भी लगनी शुरू हो गई थी और हस्बैंड की वही देसी फरमाइशें कि अगर यहाँ पे कोई कबाब या टिक्के की शॉप होती तो मज़ेदार सा बारबेक्यू एंजॉय करते। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, सब्र करें, इंशाल्लाह घर चलते हैं, ज़बरदस्ती बिरयानी खिलाते हैं आपको। तो ये हम पहुँच गए वापस उसी जगह पर जहाँ जिसके स्टेशन से हम चले थे। लेकिन यहाँ बच्चे और हस्बैंड भी दोबारा से खेल में मशगूल हो गए कि हाँ हमने आइस फाइटिंग करनी है। तो बस मैं भी उन्हें देखकर एंजॉय कर रही थी और हस्बैंड भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, बच्चों के साथ बच्चे बने हुए थे और खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, सब बहुत खुश थे और मेरा कसूर ना होते हुए भी उनके गोलों का निशाना बन रही थी। इसके बाद रास्ते में हम उतरे कैरीफोर पे ग्रोसरी करने। ग्रोसरी करने के बाद बस घर पहुँचे और क्रिसमस की वजह से हमारे सामने वाली कॉटेज पे बहुत अच्छी सी लाइटिंग हुई हुई थी, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बस जैसे ही इंटर हुए जल्दी से चावल का पानी चढ़ाया, क्योंकि बच्चों को भूख लगी हुई थी। सालन को थोड़ा सा सूखने रख दिया, लेकिन ये क्या पतीला ही इतना छोटा था, वो तो मैंने देखा ही नहीं था। तो बस कोई बात नहीं, दूसरे एक कैसरोल उठाया और उसमें आधे चावल उसमें उबाले। बस यही होता है कि अगर आपको हर फैसिलिटीज़ हों लेकिन घर जैसी फैसिलिटीज़ फिर भी नहीं होती। तो यहाँ हमारे चावल तैयार हुए, साथ में सालन का शोरबा भी सूख गया। बस जल्दी जल्दी से इनको असेंबल किया 2 चीज़ों में। तो आधा सालन मैंने पतीले में असेंबल किया और कढ़ाई में जो सालन बच गया था उसमें मैंने ऊपर से चावल डाल के अलग से दम लगा दिया। तो यहाँ हमारी दोनों पतीला बिरयानी और कढ़ाई बिरयानी तैयार हो गई। बस जब तक बिरयानी असेंबल हो रही थी, बच्चों ने जल्दी से टेबल लगा दी। तो ये रही हमारी गर्मा गर्म बिरयानी। उसके बाद मैंने कढ़ाई वाली बिरयानी भी मिक्स कर ली, क्योंकि बच्चों को लग रहा था कि सारी बोटियां कढ़ाई में चली गई हैं। बस उसके बाद भूख भी ज़बरदस्त लगी हुई थी, ठंड भी ज़बरदस्त लगी हुई थी और उसके बाद जब हमने ये बीफ बिरयानी एंजॉय की तो मैं आपको क्या बताऊं, कितना मज़ा आया। क्या ही किसी बड़े रेस्टोरेंट में आता जो हमें घर में आया। खैर उसके बाद हमने मीठा एंजॉय किया और अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Du coup, on vient d'acheter ça. Et voilà, c'est ça ce qui est sorti.